हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं अपर्णा और आज हम लोग पढ़ेंगे ईएल थॉर्नडाइक के बारे में और उन्होंने जो थ्योरी दी, जो लॉ ऑफ लर्निंग दिए यानी सीखने के जो सिद्धांत दिए उनके बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, अगर आप पहली बार एग्जाम देने जा रहे हैं तो मैं आपको बता दूं ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें जितना मैंने लिखा है पहली बार तो उससे डरना नहीं है, क्योंकि ये आपके नोट्स के लिए है। जब क्लास हो जाए उसके बाद आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, क्योंकि आप बार बार तो वीडियो देख नहीं सकते, आपके पास नोट्स भी होने चाहिए रिवाइज करने के लिए। तो इसके लिए और जो भी इसमें लिखा है सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो ये एक अपनी तरफ से जो एग्जाम में आने वाला टॉपिक है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से पढ़िएगा। लेकिन ये बहुत इंटरेस्टिंग है, मतलब इजी बहुत है। एक बार आपने अगर एक बार भी ध्यान से इसको सुन लिया तो आपकी पूरी समझ में आ जाएगा, फिर आप भूलेंगे भी नहीं, क्योंकि इस तरह का टॉपिक है कि एक बार समझ लिया तो याद ही रहना है। चलिए थोड़ा थॉर्नडाइक साहब के बारे में जान लेते हैं कि क्या था। तो एडवर्ड ली थॉर्नडाइक इनका नाम था। ये क्या थे? अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे, यानी अमेरिका के साइकोलॉजिस्ट थे। ये पशु मनोवैज्ञानिक भी थे। ये इन्हें एनिमल साइकोलॉजिस्ट भी कहा जाता है। और इन्होंने जो अपने एक्सपेरिमेंट किए वो जानवरों के ऊपर किए, बहुत सारे जानवरों के ऊपर किए। मतलब जो भी जानवर इन्हें मिला लगभग सब पे इन्होंने एक्सपेरिमेंट कर डाले। इन्हें जो प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक कहते हैं और इन्हें फादर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी भी कहा जाता है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मतलब ये पूछा जाता है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। इस पर आप चाहें तो 5 स्टार भी बना सकते हैं। इसके अलावा इन्होंने बुक्स लिखी कई सारी, जो पूछी जाती है एग्जाम में मेनली वो है एजुकेशनल साइकोलॉजी यानी शिक्षा मनोविज्ञान नामक एक पुस्तक लिखी थी, और एनिमल इंटेलिजेंस नामक एक बुक लिखी थी। तो इतने पॉइंट्स हैं जो थॉर्नडाइक के बारे में पूछे जाते हैं, आप लोगों को पता होना चाहिए। अब हम पढ़ लेते हैं इन्होंने जो थ्योरी दी थी मेनली उसके बारे में। तो इन्होंने जो थ्योरी दी है उसके कई सारे नाम हैं। तो जैसे ट्रायल एंड एरर थ्योरी भी कहते हैं, यानी प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत। इसके अलावा इसको हम कनेक्शनिज्म भी कहते हैं। अब प्रयास और त्रुटि, ये ट्रायल एंड एरर का मतलब क्या है, आप इसको नाम से समझिए कि आपने किसी चीज़ के लिए ट्राई किया, प्रयास किया, उसके बाद आप में त्रुटि हो गई, एरर हो गई, तो आप क्या करोगे? वो काम फिर से करोगे, फिर से प्रयास करोगे, ट्राई करोगे, फिर त्रुटि हो जाएगी, एरर हो जाएगी, फिर से ट्राई करोगे। तो यही है कि आप किसी काम को करते हो, उसमें फेल हो जाते हो, फिर करते हो, यही आपका ट्रायल एंड एरर या प्रयास या त्रुटि का सिद्धांत। यहाँ क्या लिखा हुआ है इसको ध्यान से पढ़ते हैं, डरिएगा मत, ये आपके नोट्स के लिए है जिसे आप बाद में रिवाइज कर सकें। और इसमें क्या लिखा है मैं अच्छे से समझा दूंगी आपको। लिखा हुआ है, जब कोई उद्दीपन यानी स्टिमुलस व्यक्ति के सामने दिया जाता है तो वह उसके प्रति कई अनुक्रियाएं यानी रिस्पॉन्स करता है। अब दो शब्द आए देखिए, स्टिमुलस यानी उद्दीपन, रिस्पॉन्स यानी अनुक्रिया। कि स्टिमुलस आया तो आपने रिस्पॉन्स किया। मैंने यहाँ क्या लिखा कि स्टिमुलस आया तो आपने रिस्पॉन्स किया। स्टिमुलस यानी उद्दीपन क्या है? इसका मतलब है कोई ऐसी सिचुएशन बन जाए जो आपको कुछ काम करने के लिए उकसाए। तो स्टिमुलस या उद्दीपन सीधे सीधे क्या है? उकसाना है, आपको बाध्य कर देना है कि आप एक्शन लेने पे मजबूर हो जाएं किसी सिचुएशन में। समझ गए स्टिमुलस या उद्दीपन क्या है? मतलब जो आपको उकसाए, बाध्य कर दे, एक्शन लेने पे मजबूर कर दे, वो हो गया स्टिमुलस। अब ये जो आपको बाध्य कर दे रहा है, इसके फलस्वरूप जो आपने किया, आपने क्या किया? अनुक्रिया किया। आपने क्या किया? रिस्पॉन्स किया ना। ये जो स्टिमुलस आपको जो बाध्य किया एक्शन लेने के लिए, इसके कारण आपने क्या किया? रिस्पॉन्स किया। तो इस कारण क्या हो गया? ये जो स्टिमुलस और रिस्पॉन्स है इनके बीच में एक बॉन्ड बन गया, एक एसोसिएशन हो गया, जिसके कारण क्या होगी? अब लर्निंग होगी। क्या होगी? ये जो स्टिमुलस और रिस्पॉन्स का जो बॉन्ड बना है इसके कारण क्या होगी? लर्निंग होगी। यानी उद्दीपन अनुक्रिया का जो बॉन्ड बन गया, इसके कारण क्या होगा? अब सीखना यानी लर्निंग होगी। इसी को हम क्या कहते हैं? एसआर थ्योरी या एसआर बॉन्ड, जो थॉर्नडाइक ने दिया था। अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि जो एसआर थ्योरी है किसने दी थी, तो आप क्या करोगे? थॉर्नडाइक का नाम इसमें लोगे। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एकदम पूछ लिया जाता है एग्जाम में कि एसआर बॉन्ड या उद्दीपन अनुक्रिया का जो सिद्धांत है वो किसने दिया था? वो थॉर्नडाइक ने दिया था। अब आप इसे एक एग्जाम्पल से भी समझ लीजिए कि स्टिमुलस और रिस्पॉन्स क्या हो गया। मान लीजिए आप अपने घर में अपने पेरेंट्स के साथ अपने ड्राइंग रूम में बैठे हो, ठीक। अब एक अंकल जी आ गए। अब अंकल जी बता रहे हैं कि फला घर में जो है एक बच्चा है जो बहुत ही गरीब था, खाने को कुछ नहीं था, और अभी जो है उसको नौकरी मिल गई। अभी हाल ही में यूपीएससी का रिजल्ट भी आया है। तो अब तो बच्चा बहुत मेहनती था, जबकि कुछ नहीं था उसके पास, कोई सुख सुविधाएं नहीं थी कि एसी कूलर पंखा कुछ लगाओ, बहुत ही गरीब था। लेकिन फिर भी बताओ 18-18 20-20 घंटे वो पढ़ाई किया, अब नौकरी पा गया है, अब उनके दिन बहुत अच्छे हो जाएंगे।
तो अब ये सब जो अंकल जी की बातें हैं वो आपके दिमाग में क्या करेंगे, स्टिमुलस यानी उद्दीपन का काम करेंगी, यानी आपको उकसाएंगी क्या करने के लिए, अनुक्रिया यानी रिस्पॉन्स करने के लिए। और वो रिस्पॉन्स क्या होगा कि आप भी अपने कमरे में जाओगे, आपके अंदर जोश आ जाएगा, ठीक, कि आप गए अपने अलमारी से अपनी किताबें निकाले जिसकी धूल उल हटाए कि उसने किया था तो अब हम भी करेंगे, आपके अंदर एकदम जोश आ गया। तो वो जो स्टिमुलस था अंकल जी की बातें, उसके कारण आपने क्या किया, अनुक्रिया की, रिस्पॉन्स किया, ठीक है। तो इस तरह क्या एक बॉन्ड बन गया ना, स्टिमुलस और इसके बीच में, रिस्पॉन्स के बीच में। अब आप क्या करोगे, इस कारण अब आप पढ़ाई करोगे, पढ़ाई से क्या होगा, लर्निंग आप सीख जाओगे ना। तो बात वही हो गई कि जब स्टिमुलस और रिस्पॉन्स का बॉन्ड बना, एसोसिएशन हुआ, तो उससे क्या हो गई, लर्निंग हो गई, आदमी सीख गया। इसी को हम एसआर बॉन्ड या एसआर थ्योरी कहते हैं। तो देखिए ट्रायल एंड एरर की जो थ्योरी है, यानी प्रयास और त्रुटि का जो सिद्धांत है, उसको हम एक एग्जाम्पल या एक्सपेरिमेंट से समझ लेते हैं, जो थॉर्नडाइक का एक्सपेरिमेंट है। जैसे क्लास की स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि थॉर्नडाइक ने बहुत सारे जानवरों पर एक्सपेरिमेंट किया, मतलब छोड़ा नहीं किसी को भी। तो ये वही है बिल्ली वाला, फेमस एकदम, जो आप सबने पढ़ भी रखा होगा। तो जैसे आपको पता है कि बिल्ली को उन्होंने एक पजल बॉक्स में कैद कर दिया। अब ये जो उन्होंने काम किया, जिस बॉक्स में बिल्ली को रखा, उसको क्या कहते हैं, पजल बॉक्स। तो देखिए थोड़ा मेरी ड्राइंग है, आप लोग समझ जाइएगा। ये बॉक्स है, देखिए ये है बॉक्स, ठीक है। यहाँ पे है अपनी बिल्ली जो 2-3 दिन से भूखी है, खाना नहीं दिया थॉर्नडाइक ने एक्सपेरिमेंट के चक्कर में उसको। तो ये बिल्ली है यहाँ पे। अब देखिए ये लीवर लगा हुआ है, देखिए ये लीवर है। तो होना क्या है कि ये लीवर को उन्होंने स्ट्रिंग से अटैच कर दिया है, और स्ट्रिंग का जो मेन है यहाँ पे दरवाजे में रख दिया है, लगा दिया है हुक, कि अगर बिल्ली का पैर इस लीवर पे पड़ा तो ये जो स्ट्रिंग है इसके जो दरवाजे पे हुक पे आके लगी है, इससे क्या होगा, दरवाजा अपने आप खुल जाएगा। तो यहाँ सब्जेक्ट क्या है, कैट है, और बिल्ली को क्यों खोल के बाहर आना है, क्योंकि उसे भूख लगी है। क्योंकि बाहर क्या है, ये फिश रखी हुई है, देखिए क्या बढ़िया फिश एकदम मैंने बना दी है। हाँ, तो देखिए एक पजल बॉक्स लिया उन्होंने, उसमें उन्होंने बिल्ली को रखा, लेकिन कई दिन की भूखी बिल्ली है, उसको बहुत भूख लगी है, ऑब्वियस है कई दिन से नहीं खाएगी तो लेकिन दरवाजा बंद है, कैसे खुलेगा, स्ट्रिंग से, जो स्ट्रिंग जो लगी हुई है, जो डोर से अटैच है उसका हुक, अगर लीवर पे पैर पड़ेगा तभी वो खुलेगी। तो बिल्ली को तो देखिए पता नहीं कैसे करना है, तो बिल्ली बहुत ट्राई कर रही है, इधर हाथ पैर मार रही है, कभी उधर हाथ पैर मार रही है। तो अब हाथ पैर मार रही है, उसके बीच में उसने बहुत सारा ट्राई किया होगा, 40-50 बार ट्राई किया होगा। एक बार में क्या हुआ, उसने ट्राई किया, गलती हो गई, नहीं खुला, फिर ट्राई किया, गलती हो गई, नहीं खुला। मतलब वो प्रयास कर रही है, त्रुटि हो जा रही है, मतलब वो लीवर पे पैर नहीं रख रही, वो इधर उधर ही हाथ पैर मार रही है। लेकिन हो सकता है उसने 50 बार ट्राई किया, 60 बार ट्राई किया, नहीं हुआ। पर 61वें बार जब उसने किया तो बाई चांस क्या हुआ, उसका पैर जो है लीवर पे लगा, दरवाजा खुला, बाहर आई, उसने फिश खा ली। ठीक, ये एक बार का एक्सपेरिमेंट हो गया। तो ऐसा उन्होंने कई बार बिल्ली के साथ किया ना, कि उसको अंदर बंद कर दिया। अब जैसे पहली बार उसको 60 बार लगा, फिर 50 बार लगा, फिर धीरे धीरे उससे एरर जो है कम होती गई। तो एक बार ऐसा आएगा समय जब उसको, बिल्ली को वो अंदर बंद करेंगे और वो अंदर जाएगी और क्या करेगी, अब उसे पता चल चुका है, अब वो जान चुकी है ना कि क्या करना है, अंदर जाना है। वो जो एक चीज है, जो लीवर है, जिसको हम लोग लीवर कह रहे हैं, उस पर पैर रखना है, उससे क्या होगा, दरवाजा खुल जाएगा और आके फिश को खा लेना है। तो यही है आपका प्रयास और त्रुटि यानी ट्रायल एंड एरर का जो सिद्धांत है, वो जो आपकी निजी जिंदगी में भी लागू होता है, कि जिंदगी में वो कौन से लोग सफल होते हैं, जो प्रयास करते रहते हैं, भले कितनी त्रुटियां होती रहें, कितनी भी असफलताएं मिलती रहें, लेकिन एक बार असफल हुए फिर ट्राई किया, असफल हुए फिर ट्राई किया। तो ये जो आपका सिद्धांत है ट्रायल एंड एरर का, वो आपकी निजी जिंदगी, पर्सनल लाइफ यानी आपकी जिंदगी पे भी अप्लाई होता है। तो देखिए हमारी आज की क्लास यहीं पे खत्म होती है। आई होप आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी, समझ में आई होगी। तो अगर आपको आज की क्लास अच्छी लगी हो तो मैं रोज कहती हूँ कि लाइक कर दो, वीडियो को शेयर कर दो, तो प्लीज सच में कर दीजिए। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो इस क्लास को लाइक कर दीजिए, वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करिए, उनसे कहिए कि वो भी अपने दोस्तों में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे मुझे भी मोटिवेशन मिले, मैं और अच्छी अच्छी क्लासेस आप लोग के लिए ला सकूँ, उन्हें बना सकूँ। तो आप सभी को बेस्ट विशेस। आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं अच्छे से करते रहिए, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। हम आपसे मिलते हैं अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।